हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोटर के लिए केबल कैसे सिलेक्ट करते हैं, केबल की सिलेक्शन कैसे की जाती है। मोटर चाहे सिंगल फेस का हो या फिर 3 फेस का हो, उसके लिए हम केबल कैसे सिलेक्ट करते हैं आज इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मोटर चाहे सिंगल फेस की हो या फिर चाहे 3 फेस की हो, सबसे पहले हमें मोटर के ऊपर जो नेम प्लेट होती है, नेम प्लेट के ऊपर जो फुल लोड करंट दिया है वो हमें पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास जो मोटर है और उसके ऊपर नेम प्लेट नहीं है और उसका आपको फुल लोड करंट पता नहीं है और आपको उसका किलोवाट पता है, तो चलिए कैसे उसका फुल लोड करंट निकाला जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम सिंगल फेस मोटर के बारे में जान लेते हैं, फिर हम 3 फेस मोटर के बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल के लिए 2.2 किलोवाट की मोटर ले लेते हैं। 230 वोल्टेज है सिंगल फेस और 0.8 पावर फैक्टर है और एम्पियर हमें पता नहीं है। तो चलिए एम्पियर पता करने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला जो है वो P डिवाइडेड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय PF इक्वल टू I। ये P और I क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो P जो है वो पावर है, इसको हम वाट में कंज्यूम करेंगे और I जो है वो एम्पियर है, ये हमने निकालना है। चलिए सबसे पहले इसकी पावर निकाल लेते हैं। फार्मूले के हिसाब से पावर जो है वो वाट में है और हमारी जो मोटर है वो किलोवाट में है। तो चलिए पावर वाट निकालने के लिए हमें 2.2 किलोवाट को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 2200 वाट निकल कर आ गया है। उसके बाद हम वोल्टेज और पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 230 को मैंने 0.8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 184 आ गया है। चलिए दोस्तों, अब ये जो 2200 वाट है इसको हम वोल्टेज और पीएफ को मिलाकर जो उसका जोड़ निकला है उसके साथ डिवाइड कर देंगे, उसके साथ भाग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 2200 को मैंने भाग कर दिया है 184 के साथ। तो आप देख सकते हैं 11.95 एम्पियर निकल कर आ गया है, यानी कि ये 12 एम्पियर आप इसको मान के चल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आप सिंगल फेस मोटर का फुल लोड करंट निकाल सकते हैं। चलिए अब 3 फेस मोटर का फुल लोड करंट निकाल लेते हैं, जिससे हमारे को दोनों मोटरों के लिए केबल का सिलेक्शन करने में आसानी होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारी जो मोटर है 3 फेस की वो 7.5 किलोवाट की है और उसकी जो वोल्टेज है वो 415 और इसका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है और इसका हमें एम्पियर पता नहीं है, एम्पियर इसके पता करना है। तो एम्पियर पता करने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला जो है वो P डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय PF इक्वल टू I। तो चलिए ये P और I और ये √3 क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो P है ये पावर है, इसको हम वाट में कंज्यूम करेंगे और ये जो √3 है इसकी वैल्यू 1.732 होती है और इसका हमने I जो है वो एम्पियर है, इसको हमने निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसकी पावर को निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी जो पावर है वो किलोवाट में, हमने इसको वाट में निकालना। तो वाट में निकालने के लिए आप देख सकते हैं 7.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो वाटेज है वो निकल कर आई है 7500 वाट। इसकी जो √3 और वोल्टेज और PF है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 1.732 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है वोल्टेज जो 415 उसके साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया पावर फैक्टर के साथ 0.8 के साथ। तो आप देख सकते हैं 575.024 वैल्यू निकल कर आ गई है। चलिए इसको अब डिवाइड कर लेते हैं। ये जो 7500 वाट है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे इस जो वैल्यू निकल कर आई है 575.024 के साथ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको डिवाइड किया तो 13.04 एम्पियर निकल कर आ गया है। तो दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से 3 फेस मोटर का फुल लोड करंट निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों मोटरों का सिंगल फेस मोटर और 3 फेस मोटर का फुल लोड करंट पता कर लिया है। चलिए अब इसके लिए इन दोनों मोटरों के लिए केबल कैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। हमारी जो मोटरों के लिए केबल लगाई जाती है ना दोस्तों, वो 2 प्रकार की केबलें लगाई जाती है। एक जो केबल होती है वो कॉपर केबल होती है और दूसरी जो होती है वो एल्युमिनियम केबल होती है। तो चलिए पहले कॉपर की केबल के बारे में जान लेते हैं, फिर हम एल्युमिनियम केबल के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि हम गलती कहां पर करते हैं। हम क्या करते हैं कि जाने अनजाने में हमारी जो मोटर का साइज होता है वो कम होता है और हम उसके लिए बड़े साइज की केबल लगा देते हैं, जिससे हमारा जो खर्चा है वो ज़्यादा हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि हमारी जो मोटर है वो बड़े साइज की होती है और उसमें हम कम साइज की केबल लगा देते हैं और हमारी जो केबल है वो जल जाती है। इसलिए हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम बात कर रहे थे कॉपर केबल के बारे में। तो दोस्तों जो 1 स्क्वायर mm से लेकर और 35 स्क्वायर mm तक की जो कॉपर केबल होती है ना, उसको हम मान लीजिए जैसे कि 1 स्क्वायर mm की केबल है वो 4 से लेकर 6 एम्पियर तक लो ले रही है। तो इसके कॉपर के लॉस को देखते हुए
केबल के लॉस को देखते हुए हम 5 एम्पियर इसका लोड मान के चलते हैं। तो वैसे आप 1 से लेकर 35 mm तक ये 5 एम्पियर के लोड के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं सिंगल फेस मोटर के बारे में। तो सिंगल फेस मोटर थी वो 12 एम्पियर ले रही थी, तो हम क्या करेंगे कि 12 एम्पियर को भाग कर देंगे 5 एम्पियर के साथ। तो 5 एम्पियर को हमने डिवाइड कर दिया तो आप देख सकते हैं इक्वल टू 2.4 आ गया है, यानी कि आप इसमें 2.5 mm की केबल को लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब 3 फेस मोटर के बारे में जान लेते हैं। 3 फेस की जो मोटर थी उसका जो फुल लोड करंट था वो 13 एम्पियर था। तो 5 एम्पियर के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका निकल कर आया 2.6 स्क्वायर mm, यानी कि आप इसमें 2.5 स्क्वायर mm की केबल लगा सकते हैं। बट वो 2.5 स्क्वायर mm की जो केबल है वो गर्म हो सकती है, तो इसलिए आप इसमें 4 स्क्वायर mm की केबल को लगा सकते हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि हमें कॉपर केबल की जगह अगर हमें एल्युमिनियम केबल लगाना पड़ जाए तो हम कितने स्क्वायर mm की केबल को लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 स्क्वायर mm से लेकर और 35 स्क्वायर mm की केबल का हम लेकर चल रहे हैं। तो 1 स्क्वायर mm से लेकर और 35 स्क्वायर mm की जो केबल है ना, वो जैसे कि 1 स्क्वायर mm को हम 4 एम्पियर लेकर चल रहे हैं, तो वैसे ही आप 35 स्क्वायर mm तक 4 एम्पियर के हिसाब से निकाल सकते हैं। चलिए आप मोटर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता ये सिंगल फेस की जो मोटर थी वो 12 एम्पियर लोड ले रही थी। तो चलिए 12 एम्पियर को हम 4 के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 4 के हिसाब से डिवाइड कर दिया तो इसका निकल कर आया 3 स्क्वायर mm, यानी कि आप इसमें 4 स्क्वायर mm की केबल को लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसमें 3 फेस मोटर के बारे में भी जान लेते हैं कि 3 फेस की जो मोटर थी वो ले रही थी 13 एम्पियर। तो चलिए अब हम इसको 4 के हिसाब से डिवाइड कर देंगे 4 एम्पियर के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं इसमें निकल कर आया 3.2, यानी कि आप इसमें 4 स्क्वायर mm की केबल को लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।